चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें अपनी मानवा की मेल लीड दिखाई जाती है जिसका नाम प्रिंसेस मैरियानी होता है। उसका व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। वो अपने मेड के ऊपर एक ड्रेस के कारण चिल्ला रही होती है और फिर वो उसी ड्रेस को उसके ऊपर फेंक देती है। अगले सीन में एक दूसरे ड्रेस को पहनते हुए कहती है कि ये अच्छा है। अगले सीन में वो बाहर चल रही होती है। उसकी मुलाकात कुछ लोगों से होती है तो वो चिढ़ते हुए कहती है कि कितनी बेकार बात है। वो बताती है कि ये रेयान है, पहला बेटा क्वीन ओपेलियस का, और ये हमेशा डींगे मारते रहता है और काफ़ी बेकार है। और ये है ओपेलियस की तीसरी बच्ची डिनीमा, ये हमेशा डिप्रेस्ड रहती है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा नहीं लगता। रेयान कहता है कि अपनी जबान संभाल के बात करो जब तक तुम्हारा मन दुश्मन बनाने का ना हो। ये सुनकर मैनी काफी गुस्से से उसको देखती है। उनके जाने के बाद मैरियानी सोचती है कि मैं ऑलरेडी परेशान थी, लंच में जाने के कारण क्यों मुझे उससे मिलना था। तभी कोई पीछे से कहता है कि मैरियानी काफी समय बाद। मैरियानी उसको देखकर भी गुस्से से कहती है कि लुमिनल हमेशा की तरह फ्रेंडली होने का एक्टिंग कर रहा है। लुमिनल उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि काफी समय बाद क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई। तो मैरियानी उसके हाथ को झटकते हुए कहती है कि ऐसे एक्ट मत करो और सोचती है कि सोचना कि मैंने एक बार इस नीच को अपनी फैमिली माना था। तभी वो एक वॉल के ऊपर तस्वीर को देखते हुए सोचती है मदर मेरे पास कोई भी नहीं है। मैंने सोचा कि वो मेरा भाई है क्योंकि वो मुझे आपकी याद दिलाता है। लुमिनल इसके कारण मैं तुमसे सबसे ज़्यादा नफरत करती हूँ। और मैं बता दूँ कि लुमिनल ओपेलियस का दूसरा बेटा है। हमें दिखाया जाता है बचपन का सीन जिसमें कैसे जो प्रिंसेस मैरियानी है वो लूमी को हक कर रही होती है, मतलब लुमिनल को। वो अभी सोचती है कि कैसे मैं वो चीज़ दोबारा कर सकती हूँ जब मुझे सब कुछ पता चल गया है। उसकी मेड कहती है कि प्रिंसेस आप लंच के लिए लेट हो जाएंगी। तो मैरियानी कहती है तो क्या हुआ। तभी पीछे से क्वीन ओपेलियस आती है और कहती है हेलो डियर डॉटर, क्या आप किसी का इंतजार कर रही हैं। तो प्रिंसेस कहती है कि अच्छे बनने का नाटक करना बंद कीजिए। क्वीन कहती है आप हमेशा की तरह इंसल्ट कर रही हैं। तो मैरियानी कहती है कि अगली बार आपकी बेटी नहीं आप होंगी। ये सुनकर क्वीन गुस्से में सोचती है कि आज आखिरी दिन होगा जब तुम वैसे एक्ट करोगी मैरियानी। हमें बताया जाता है कि कैसे पिछले महीने डायमंडा के बर्थडे बॉल में मैरियानी ने सबके सामने उसे थप्पड़ मारा था, बस इस कारण क्योंकि डायमंडा गलती से उसके ड्रेस के ऊपर चढ़ गई थी। ये सब होने के बाद क्वीन ओपेलियस और मैरियानी एक दूसरे के तरफ काफी गुस्से से देख रहे थे। तभी क्वीन को जो डायमंड है उसके रोने की आवाज आती है तो उसकी तरफ भागते हुए जाती है और सोचती है कि तुम्हारी हिम्मत हुई मेरे डॉटर को मारने की, तुम जरूर मरना चाहती होगी तुम्हारी मदर की तरह। अगले सीन में हमें लंच का सीन दिखाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि क्वीन ओपेलियस और मैजेस्टी की दूसरी बीवी हैं। पहली बीवी मैरियानी की मदर थी। उनके मरने के बाद क्वीन ओपेलियस जो कि पहले कंकुबाइन हुआ करती थी वो क्वीन बन गई हैं। वो कहती हैं कि मेरे पास काफ़ी अच्छी चाय है, क्या आप सब ट्राई करना चाहेंगे। लंच के बाद मैंने आप सबके लिए भी बनाया है। जब तक आप अपने रूम में पहुँचेंगे तब तक वो टी आपके पास आ गया होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको वो अच्छा लगेगा। फिर वो मैरियानी से कहती है कि क्या ये आपको अच्छा लगा मैरियानी, प्लीज़ अपने मील को एंजॉय कीजिएगा। और सोचती है कि क्योंकि ये तुम्हारा आखिरी होगा। फिर हम देखते हैं मेड को जो कि मैरियानी को टी सर्व करते हुए उसकी तारीफ कर रही होती है। मैरियानी चम्मच को उठा के गिराते हुए कहती है कि मुझे आज भूख नहीं है। ये सुनकर जो मेड है वह घबराते हुए क्वीन की बात याद करती है कि मैं तुम्हारी फैमिली की सेफ्टी गारंटी नहीं कर सकती अगर तुमने कुछ गलती की तो। मेड सोचती हैं कि वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगी अगर मैंने कुछ गलती की तो। तभी जो प्रिंसेस है वो कप उठा के पूरा पी जाती हैं, लेकिन उनके मुंह से खून निकलने लगता है और वो जमीन पे गिर जाती हैं। ये सब देख के सभी लोग प्रिंसेस प्रिंसेस चिल्लाने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रिंसेस किसी और ही जगह पे आ गई होती है। वो सोचती है कि मैं कहाँ पर हूँ, मुझे याद है जहरीला चाय पीना और फिर नीचे गिर जाना, क्या मैं मर चुकी हूँ। फिर वो गुस्से से सोचती है कि मैं उन सब से नफरत करती हूँ, मुझे रिवेंज चाहिए, लेकिन ये इम्पॉसिबल है मेरी पावर्स के साथ। मुझे क्या करना चाहिए, क्या कोई तरीका है। फिर उसे याद आता है कि कैसे उसने क्लास में डीमन को समन करने के बारे में पढ़ा था। तो वो सोचती है कि लेकिन मैं डीमन को समन कैसे कर सकती हूँ, मुझे तो ब्लैक मैजिक भी नहीं आता, मैं पहले ही मर चुकी हूँ तो मुझे नहीं पता अगर ये वर्क करेगा कि नहीं। फिर वो डीमंस को प्रेयर करने लगती है और कहती है कि होली स्पिरिट्स नहीं, अनहोली जंतु, अगर तुम सच में हो तो प्लीज़ मेरी आवाज़ सुनो, मैं कोई भी प्राइज़ देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ मेरी इच्छा को पूरी करो। तभी वहाँ पर कोई आते हुए कहता है कि कितनी स्ट्रांग एनर्जी है, उन्होंने मुझे यहाँ पर बिना किसी मैजिक सर्कल के ही बुला लिया, ये परफेक्ट है मेरे फर्स्ट कॉन्ट्रैक्टर के लिए। प्रिंसेस उसको देख के चौंक जाती है। वो कहती है कि क्या तुमने मुझे यहाँ पर समन किया है। तो प्रिंसेस कहती है कि तुम क्या हो। ये सुनकर डीमन काफ़ी गुस्सा हो जाती है। प्रिंसेस कहती है कि क्या तुम सच
सच में एक रियल डीमन हो, क्या डीमन सच में एग्जिस्ट करते हैं? तो कहती है कि ये सही है। तो प्रिंसेस कहती है कि तो डीमंस कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं, क्या ये सच है? तो कहती है कि हाँ, तुम्हें किस चीज की तलाश है? तो प्रिंसेस कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे जगह पे रहो। ये सुनकर डीमन शॉक होते हुए सोचते हैं कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट मैनुअल में था ही नहीं, मैं अपने फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का काफी समय से इंतजार कर रही थी। फिर हमें 3 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, कैसे डीमन अपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए तैयारी करी होती कि वो अपना चेहरा कैसे बनाएगी, गुस्से वाला, शांत वाला या फिर नीचे दिखाने वाला। वो कहती है कि मैं इस समय का काफी समय से इंतजार कर रही थी। फिर मैरियानी अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मैं पहली प्रिंसेस हूँ, मैरियानी पेंडन किंगडम की, जो कि सॉर्फियन कॉन्टिनेंट के 3 ग्रेटेस्ट किंगडम में से एक है। मैं मरी थी एक जहरीली चाय पीने के बाद और मैंने ही डीमन को यहाँ पर समन किया है। ये जरूर उस क्वीन ओपेलियस की करामात होगी। फिर वो कहती है कि क्या ये अच्छा नहीं होगा कि तुम अपने जिंदा होने की बात करो अगर तुम्हें उस औरत पे रिवेंज चाहिए? तो फिर वो कहती है कि वेल, अगर मैं जाती भी हूँ तो मैं गारंटी नहीं कर सकती कि मैं रिवेंज ले पाऊंगी और मुझे उन लोगों के पास वापस नहीं जाना है। तो डीमन कहती है कि अगर तुम्हें रिवेंज चाहिए तो मैं उस व्यक्ति को जैसे तुम चाहो वैसे मार सकती हूँ। तो मैरियानी कहती है कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम उसे पूरा बर्बाद कर दो। डीमन सोचती है कि ये मैटर भी क्यों करता है, ऐसा नहीं है कि तुम इसे मारने वाले हो, ये मैं हूँ। जो बूढ़े लोग कहा करते थे कि अगर तुम इंसानों को समझने जाओगे तो तुम्हारा सर ही दर्द होगा, ये बात बिल्कुल सही है। भले ये अनएक्सपेक्टेड है लेकिन ये अभी भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये मेरा चांस है ह्यूमन रेमलन को असलियत में विजिट करने का। भले ये जो लड़की है वो काफी दिक्कत भरी है लेकिन मुझे उसके साथ ज्यादा देर तक डील नहीं करना होगा। अब मैं इससे क्या मांगू? फिर वो कहती है कि ऑलराइट, मैं तुम्हारे इस ऑफर को एक्सेप्ट करती हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? तो वो कहती है मैरियानी और फेना डिगांगनी पेंडन। वो कहती है कि इतना बड़ा नाम, और फिर वो उस नाम को याद करने लगती है। फिर वो कहती है कि मैं यूरिसीना इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करती हूँ मैरियानी और फेना डिगांगनी पेंडन के साथ। मैं शपथ लेती हूँ अपने नाम की और अपने भगवान मार्केट के नाम की। डीमन अपनी पावर से मैरियानी के हाथ में कॉन्ट्रैक्ट का एक निशान डाल देती है। मैरियानी ये देख के काफी खुश होती है और कहती है कि प्लीज मेरी इच्छा को पूरी करना और थैंक यू। जो डीमन है वो मैरियानी को अपने हाथ में संभाल लेती है। फिर वो कहती है कि मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि एक बॉडी बिना सोल के ज्यादा समय तक नहीं रहता है। वहां से कूदने के बाद सोच रही होती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ भूल रही हूँ। फिर वहाँ ह्यूमन वर्ल्ड में उसे याद आता है कि वो तो अपना पेमेंट लेना ही भूल गई है। प्रिंसेस को उठा हुआ देखकर मैं चिल्लाने लगती है कि प्रिंसेस उठ गई है, डॉक्टर को वहाँ पर जल्दी बुलाया जाए। डॉक्टर आने के बाद कहते हैं कि प्रिंसेस आप पूरे 1 हफ्ते से बेहोश थे, आपको कैसा फील हो रहा है? यूरिसीना सोचती है कि कोई भी पेमेंट नहीं और इतनी बेकार बॉडी, कुछ भी ठीक नहीं है डॉक्टर। फिर हेवेंस का नाम लेने लगते हैं तो वो सोचती है कि टेक्निकली एक डीमन उठा इस बॉडी में, तो क्यों तुम उसका नाम ले रहे हो? उस भगवान का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। फिर डॉक्टर वहां से मेडिसिन प्रिपेयर करने के लिए चले जाते हैं और यूनिसीना की बॉडी में कोई भी एनर्जी नहीं होता और उसे नींद आ रही होती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि उसकी मेड उसको खाने के लिए तैयार कर रही होती है। यूरिसीना पूरे कमरे को देखते हुए सोचती है कि क्या सारे ह्यूमन प्रिंसेस का रूम ऐसा ही होता है, और वो अपने ओल्ड रूम को भी याद करती है। जो मेड है वो उसे देख रही होती है तो यूरिसीना उसकी तरफ गुस्से से देखती है। तभी वहां पर डॉक्टर मेडिसिन लेके आ जाते हैं। वो सोचती है कि कितना ज्यादा बेकार स्मेल है इसका, मैं इसे जल्दी खत्म कर दूंगी। पीने के बाद वो सोचती है कि इसका टेस्ट काफी ज्यादा बेकार है, मैं सोचती हूँ कि हॉली वाटर भी इतना ही बेकार होगा। फिर वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं अभी एक ह्यूमन बॉडी में हूँ, शायद वो मुझे दोबारा पॉइजन देने की कोशिश कर रहा है। फिर वो डॉक्टर की तरफ गुस्से से देखने लगती हैं तो वो कहते हैं कि परेशान मत होइए प्रिंसेस, इसमें जहर नहीं है, जितना ज्यादा कड़वा होता है मेडिसिन उसका इफेक्ट उतना ज्यादा अच्छा होता है। तो फिर यूरिसीना कहती है कि इसका टेस्ट इतना बेकार क्यों है, कम से कम आपको कोई चॉकलेट या फिर कैंडी तो लाना चाहिए था ना। ये सुनकर जो डॉक्टर है वो हंसने लगते हैं और कहते हैं कि मैंने कभी भी किसी को इस मेडिसिन को एक बार में पीते हुए नहीं देखा है बिना इसे फेंके हुए, मुझे माफ कर दीजिए, अगली बार से मैं और कुछ लाऊंगा। ये सुन के यूरिसीना काफी गुस्सा हो जाती है और वो अपने इमेजिनेशन में उसके दाढ़ी को निकाल के उससे सिर पे लगाने लगती है और कहती है कि यू एंजेलिक बास्टर्ड,
तभी वहाँ पर हिज मैजेस्टी आ जाते हैं, यानी कि मैरियानी के फादर। वो कहते हैं कि मैंने सुना कि मैरियानी उठ गई है। मैरियानी, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? ये सबको देख के वो सोचती है कि मैरियानी के फादर द किंग, ये काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ नहीं हो सकता। फिर वो गुड आफ्टरनून कहती है। ये सुनकर सब शॉक हो जाता है, क्योंकि मैरियानी का व्यवहार कभी इतना अच्छा था ही नहीं। फिर वो कहती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि किंग खुद मेरे पास मिलने आए हैं। ये सुनकर सब लोग और शॉक हो जाते हैं। फिर वो कहती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हूँ आपके यहाँ पर आने के कारण। ये सुनकर सबके ऊपर तो बिजली ही गिर जाती है। फिर सब लोग शांत हो जाते हैं और योर मैजेस्टी कहते हैं कि मैरियानी, क्यों तुम मुझे एक अजनबी की तरह ग्रीट कर रही हो? तो मैरियानी कहने लगती है कि मैं बस प्रैंक कर रही थी और मैंने आप दोनों को भी काफ़ी समय से नहीं देखा है। वो दो जो ड्यूक्स हैं उनको कह रही होती हैं। फिर जो योर मैजेस्टी है वो कहते हैं कि मैं श्योर हूँ कि तुम कभी भी ड्यूक रेडेफेन और काउंट सिमेगेंटो से नहीं मिली हो। फिर वो डॉक्टर के पास चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, तुमने कहा कि प्रिंसेस ठीक है। तो डॉक्टर कहते हैं कि मुझे लगता है कि पॉइजन होने के बाद प्रिंसेस को एमनेसिया हो गया है, मतलब भूलने की बीमारी। फिर योर मैजेस्टी कहते हैं कि मैरियानी, क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूँ? और कहते हैं कि मैं खुश था कि तुम फाइनली उठ गई हो, लेकिन अब हम लोग इसके बारे में क्या करें? तो ड्यूक कहते हैं कि योर मैजेस्टी, क्या मैं कुछ कहूँ? थैंकफुली इस रूम में हमारे अलावा कोई नहीं है। सोचिए, अगर प्रिंसेस ने ये सारी चीज़ें दूसरे नोबल्स के सामने कह दी तो गलत रूमर्स फैल जाएंगे कि प्रिंसेस पॉइजन होने के बाद अपनी याददाश्त भूल गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भरा हो सकता है। तो क्यों ना हम लोग प्रिंसेस को दोबारा एजुकेट करें उनके रॉयल ड्यूटीज़ के बारे में। तो योर मैजेस्टी कहते हैं कि लेकिन अगर प्रिंसेस दोबारा वो सारी चीज़ें लर्न करेंगी जो उन्हें पहले से ही पता है, तो क्या लोगों को ये अजीब नहीं लगेगा? तो ड्यूक कहते हैं कि इसके बारे में आप चिंता मत कीजिए, मैं वैसे लोगों को ढूंढूंगा जो कि ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं। ये सुनने के बाद यूरिसिना को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो अपने गुस्से को शांत करती है और स्माइल करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूरिसिना का पढ़ कर हालत खराब हो रहा होता है। तभी उसका टीचर चिल्लाता है कि प्रिंसेस, क्योंकि यूरिसिना बिल्कुल खो गई होती है। फिर वो सोचती है कि कैसे मैंने अपने आप को यहाँ पर डाल दिया। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यूरिसिना अपने आप को देखते हुए सोच रही होती है कि मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये मेरा शरीर है। तभी मेड आके कहती है कि प्रिंसेस मैरियानी। तो वो कहती है कि क्या हुआ? जैसे ही कहते हैं कि ड्यूक रेडेफेन आपको बाहर इंतजार कर रहे हैं, क्या मैं उन्हें अंदर आने दूं? यूरिसिना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन मेड को घबराता हुआ देख फिर वो उन्हें अंदर आने के लिए कहने के लिए कह देती है। ड्यूक रेडेफेन आने के बाद उसका हालचाल पूछते हैं और कहते हैं कि मैं आज यहाँ पर आपको आपके न्यू टीचर से इंट्रोड्यूस करने के लिए लाया हूँ। ये है बैरन रेटर, जो कि आपको हिस्ट्री, कल्चर और आर्ट्स पढ़ाएंगे। ये है मास्टर कार्ल, जो कि आपको किंगशिप और गवर्नेंस पढ़ाएंगे। ये है मिस्टर, जो कि आपको डांस करना और लोगों से बातचीत करना सिखाएंगी। और लास्टली ये है मिस्ट्रेस मालागिनी, जो कि आपके प्रॉपर एटिक्वेट की इंचार्ज होंगी। और थियोलॉजी भी है पढ़ने के लिए, लेकिन हमें अभी तक टीचर नहीं मिला है कोई उसके लिए अच्छा। थियोलॉजी यानी कि रिलीजियस बिलीव्स के बारे में पढ़ना। यूरिसिना गुस्से से कहती है कि आप चाहते हैं कि मैं वैसा कोई सब्जेक्ट पढूं? मेरा मतलब मुझे कोई भी वैसा टीचिंग्स नहीं चाहिए। थियोलॉजी तो काफी कम डिस्कस किया जाता है, और जैसा आपने पहले कहा हमें रॉयल्टी को बचाना है, तो कोई भी वक्त नहीं है जाया करने के लिए। तो रेडेफेन कहते हैं कि ठीक है प्रिंसेस, तो हम लोग थियोलॉजी को आपकी पढ़ाई से स्किप कर देंगे। ये सुनकर यूरिसिना खुश हो जाती है, लेकिन फिर रेडेफेन कहते हैं कि आप कितनी ज्यादा एक्साइटेड है पढ़ने के लिए, तो मैं कैसे आपकी इच्छाओं को नहीं मानूं। मैं रेडेफेन काफी ज्यादा प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं आपके शेड्यूल को आगे कर दूंगा ताकि आप आज ही से पढ़ाई स्टार्ट कर सके। ये सुनने के बाद यूरिसिना तो पूरी टूट जाती है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। जो टीचर है वो यूरिसिना से कहते हैं कि प्रिंसेस आपको फोकस करना चाहिए। तो वो सोचते हैं कि उन्हें कैसा पता चल गया। तो कहते हैं कि आपके पूरे चेहरे से पता चल रहा है कि आपको बोरिंग फील हो रहा है। फिर वो हिस्ट्री की तारीफ करने लगता है। तो यूरिसिना कहती है कि मैं अभी अपने आप को भी नहीं जानती हूँ, तो कैसे हिस्ट्री के बारे में पढ़ना मदद करेगा, क्यों ना हम लोग कुछ प्रैक्टिकल करें। फिर वो कहते हैं कि हमें अपने परिवार से स्टार्ट करना चाहिए। मुझे और बताइए इस पैलेस के रॉयल्स के बारे में। तो बताते हैं कि अभी के किंग का नाम है लेब्स्टर और फेना डिगाग्नी पेर्निन। वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट तो नहीं है, लेकिन अपनी जगह पर ठीक है। वो काफी ज्यादा प्यार करते थे क्वीन इरिया से, यानी कि मैरियानी की मदर से, इसलिए उनके पास बस 2 ही कंक्यूबाइंस है। उन्होंने मैरियानी को उनकी तरह से मिडिल नेम दिया, क्वीन ऑफ पेलियस। क्वीन इरिया के मरने के बाद क्वीन बनी। उनका रेपुटेशन काफी ज्यादा अच्छा है। उनके बच्चे हैं
प्रिंस रायान, प्रिंस लुमिनल और प्रिंसेस टेमिना, और कंकुबाइन एरिलैंड का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है रॉयल पॉलिटिक्स में, और उनको एक बेटी है जिनका नाम है प्रिंसेस फ्लोरा। ये सुनने के बाद यूरिसिना को काफी गुस्सा आ रहा होता है। वो सोचती है कि मुझे ये सारे छोटे इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, मुझे और ज्यादा डिटेल्स चाहिए। मैं बस ऐसे ही जाके पूछ नहीं सकती लेकिन कि कहाँ रहते हैं क्वीन ऑफ पेलेस और उनकी वीकनेस क्या है। तो कहते हैं कि मैंने फादर से पहले मिल चुका है, दूसरों के बारे में क्या वो हेल्दी है या फिर कुछ। तो फिर वो कहते हैं कि वेल जो लेडी एरिलैंड है वो थोड़ी सी वीक है, लेकिन ये सुनने के बाद भी यूरिसिना काफी ज्यादा बोरिंग फील करती है। उसका टीचर कहता है कि प्रिंसेस इसका आपकी स्टडी से कोई भी लेना देना नहीं है, आपको बस कॉमन नॉलेज की जरूरत है। तो यूरिसिना सोचती है कि मुझे बस एक आसान तरीका चाहिए क्वीन ऑफ पेलेस को मारने का। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जो उसका टीचर है वो स्वॉर्ड मास्टर्स के बारे में पढ़ाता है। तो यूरिसिना खुश होते हुए कहती है कि स्वॉर्ड मास्टर्स कितने सारे हैं। तो टीचर कहता है कि क्या आपको इसमें इंटरेस्ट है। जो फाउंडिंग किंग है लायरेंड वो पहले थे और अभी तक 4 हैं। तो यूरिसिना कहते हैं कि 4 बस इतना ही। तो वो कहते हैं कि ये बिल्कुल भी स्मॉल नंबर नहीं है, उनके एक वार इतना ज्यादा पावरफुल है कि। तो यूरिसिना कहने लगती है कि ऑर्डिनरी डिफेंस मैजिक उनको ब्लॉक नहीं कर सकता और बस स्वॉर्ड मास्टर्स या फिर एक विजार्ड 8 या फिर हायर सर्कल का ही उन्हें ब्लॉक कर सकता है। वो अपने बॉडी की एनर्जी को कंट्रोल करते हैं और हर पर्सन के पास एक डिफरेंट कलर्ड ऑरा होता है। मुझे ये सारी चीजें पता है, तो शांत हो जा। ये सुनकर उसका टीचर शॉक हो जाता है। यूरिसिना सोचती है कि ये फील्ड मेरा स्पेशलिटी है। फिर उसका टीचर आगे पढ़ने के लिए कहता है। तो यूरिसिना कहती है कि मुझे कोई तो बचा लो। फिर अगला क्लास उसका डांस का होता है। यूरिसिना थक के सोचती है कि क्यों लोगों को इतनी अजीब चीज करने की जरूरत है पास आने के लिए, इससे आसान है बैठकर गॉड की इंसल्ट करना। और फिर वो इतना दमदार डांस करती है कि उसकी टीचर रोते हुए कहती है कि प्रिंसेस आपके मूव्स तो सही है लेकिन आप कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव है, प्लीज थोड़ा हल्के से डांस कीजिए। तो फिर यूरिसिना कहती है कि क्यों मुझे ये स्टूपिड डांस करने की जरूरत है लोगों के पास आने के लिए। ये सुनकर उसकी मतलब टीचर को शौक लगता है और वो कहती है कि प्रिंसेस आप ऐसा कैसे कह सकती हैं। तो यूरिसिना कहती है कि ठीक है मैं करूंगी। और वो सोचती है कि मुझे ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी अपनी रेपुटेशन को इम्प्रूव करने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो अपने रूम से निकलकर वहां से भाग जाती है और बाहर आकर कहती है कि मैं कहाँ पर आ गई हूँ, सुबह का डांसिंग काफी ज्यादा थकान भरा था, मुझे भूख लगी है। तब ऊपर से कोई कहता है कि आप जंगल में अकेले क्या कर रही है, क्या हो अगर आपको दोबारा कोई हमला करने की कोशिश करे तो फिर वो सोचती है कि यहाँ पेड़ों में भी कोई है और वहां से मुंह मोड़ के जाने लगती है। तभी वो लड़का नीचे कूद के कहता है कि प्रिंसेस मैरियानी प्लीज रुकिए, ये पैलेस का डायरेक्शन नहीं है। तो फिर प्रिंसेस उसको देख के सोचती है कि ये काफी प्रिटी और टॉल भी है। तो वो कहता है कि क्या आप मेरे पे फिदा हो गई हैं। मैं आपको बता दूं कि प्रिंसेस इसे लड़की समझ रही हैं लेकिन असलियत में एक लड़का है। वो सोचते हैं कि क्यों मैं एक लड़की के ऊपर फिदा होंगे। और फिर वो कहती है कि नॉनसेंस, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहता है कि मेरा नाम शेरिन है, आप मुझे शेरिन बुला सकती हैं, मैं एक असैसिन नहीं हूँ। मैं क्वीन से एक बार मिला तो था लेकिन ये अलग बात है, अगर मैं एक असैसिन होता तो मैं आपको बात करने से पहले ही मार देता। तो यूरिसिना कहती है कि ये ऐसा लग रहा है कि क्वीन मुझे चुराना चाहती हैं। तो शेरिन कहता है कि कम ऑन, मैं तो बस वही कह रहा था जो कि आप सोच रही हैं। सबको वो फेमस इंसिडेंट पता है, कैसे आपने प्रिंसेस टेमिना को रॉयल बॉल में थप्पड़ मारा था, क्या आपको याद नहीं है। यूरिसिना सोचती है कि मैरियानी तुम कितनी ज्यादा बुद्धू थी। फिर शेरिन कहता है कि 2 प्रिंस है लाइन में लेकिन फिर भी आप 3rd हैं थ्रोन के लाइन में प्रिंसेस। तो कहती है कि अगर तुम ऐसा कहना चाह रहे हो तो फिर लेडी आयरलैंड को भी सस्पेक्ट किया जा सकता है। तो वो कहता है कि वेल जो लेडी आयरलैंड है वो एक काइंड पर्सन है और जो प्रिंसेस फ्लोरा है उनका भी इंटरेस्ट कहीं और ही है। फिर हम देखते हैं कि उनको बात करते करते रात हो जाता है। वो कहता है कि प्रिंसेस क्या आपको अब वापस नहीं जाना चाहिए। तो वो कहती है कि मैं सोच रही थी। शेरिन कहता है कि प्लीज मुझे फॉलो कीजिए, मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। वो सोचती है, यूरिसिना सोचती है कि थैंक्स इस इंफॉर्मेशन के कारण, लेकिन क्या मैं उसे ट्रस्ट कर सकती हूँ, वो काफी ज्यादा चालाक है। फिर शेरिन कहता है कि आप यहाँ से अब जा पाएंगी। तो प्रिंसेस सोचती है कि मे भी मुझे इससे और ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करनी चाहिए। फिर वो कहती है कि क्या तुम कल यहाँ पर दोबारा आओगे। तो शेरिन जाते हुए कहता है कि अब ये एक सीक्रेट स्पॉट नहीं है लेकिन हम लोग एक दूसरे को जल्दी ही देखेंगे। तभी मैरियानी की मेट्स वहां पर उसको ढूंढते हुए भागते हुए आ जाती हैं। मैरियानी सोचती है कि शेरिन ऐसे नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं है रॉयलिटी में, तो वो कौन थी। फिर हम देखते हैं कि क्लास में उसकी टीचर उसके ऊपर काफी ज्यादा डांट रही होती है। तभी वहां पर बोलते हैं कि
प्रिंसेस मैरियानी, आपकी स्टडीज को इंटरप्ट करने के लिए सॉरी, लेकिन काउंट रेडेफन आपसे मिलने आए हैं। ये सुनकर यूरिसिना खुश होते हुए उन्हें अंदर आने के लिए कह देती हैं। फिर उन दोनों के बीच में ग्रीटिंग्स होती हैं और काउंट कहते हैं कि मैंने सुना कि आप काफी अच्छे से पढ़ाई कर रही हैं, तो हमने सोचा कि हमें जल्द ही एक एग्जाम लेना चाहिए। और किंग लेस्टर आपके एग्जाम को देखने के लिए मान गए हैं, उनकी आपसे हाई उम्मीदें हैं। ये सुनने के बाद यूरिसिना अपने इमेजिनेशन में कहती है कि यू एंजेलिक बास्टर्ड, एक एग्जाम ऑलरेडी स्ट्रेसफुल है और अभी किंग भी आ रहे हैं। वो कहते हैं कि आपका एग्जाम ओरली होगा और उसमें सारे टॉपिक्स होंगे जो आपने पढ़ा है। वेल, अब मुझे जाना चाहिए और आप अपने स्टडीज में वापस चले जाइए। ये सब होने के बाद यूरिसिना पढ़ते हुए रेडेफन को गाली देते कहती है कि रेडेफन, मैं तुम्हें एक दिन जरूर हेवनली गार्डन्स में भेजूंगी, तुम्हें पूरा 100 साल बिताने होंगे गॉड्स और एंजल के साथ। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्या मैं बीमार हो जाऊं या फिर चीट करो, आखिर में तो स्टडिंग ही आखिरी तरीका है। और हम देखते हैं कि फिर जो यूरिसिना है वो दिन रात बिना सोए पढ़ते ही रहती है और रेडेफन को गाली देना भी नहीं भूलती है। ऐसे करते करते एग्जाम का दिन आ जाता है। जो यूरिसिना है वो स्माइल करते हुए सोचती है कि मैं बहुत ही अच्छे नंबर से पास हो जाऊंगी। योर मैजेस्टी कहते हैं कि मैरियानी, मैं तुम्हें हेल्दी देखकर काफी खुश हूँ। फिर मैरियानी भी प्रॉपर तरीके से कहती है कि ये सारी चीजें आपकी केयर और कंसर्न के कारण है। ड्यूक कहते हैं कि मैं भी प्रिंसेस को हेल्दी रिकवर करते हुए देखकर काफी खुश हूँ और सोचना कि वो अपने पढ़ाई के फल को दिखाएंगी, मैं ऑलरेडी एक्साइटेड हूँ। फिर योर मैजेस्टी कहते हैं कि हाँ, ऑफ कोर्स वो यहाँ पर एक एग्जाम के लिए आई हैं, आप तुम लोग स्टार्ट कर सकते हो। फिर ड्यूक भी सबको ऑर्डर दे देते हैं और सब लोग अपने स्क्रोल्स को खोल देते हैं। पहले हिस्ट्री टीचर आते हैं और कहते हैं कि रॉयल्टी के लिए उनके दूसरे कंट्रीज के सिचुएशन को जानना काफी जरूरी है, तो क्या आप मुझे दूसरे कंट्रीज के स्टेट को अभी बताएंगी। प्रिंसेस कहती है कि हम लोग कॉन्टिनेंट की अभी तक की सबसे बड़ी शांति में रह रहे हैं। मेरा मतलब ये है कि सारे कंट्रीज के पास अपने खुद के स्ट्रगल्स हैं। हेजन एम्पायर में कॉन्फ्लिक्ट जो है इंपीरियल फैमिली और नोबिलिटी के बीच में वो बढ़ रहा है और एल्स की हाई पॉपुलेशन के कारण एल्सियन में काफ़ी ज़्यादा डिस्पार्टी है पॉलिसीज में दूसरे कंट्री से अगर कंपेयर किया जाए तो। और स्पेरिंग के यूनिक कल्चर के कारण उनकी लड़ाई होती रहती है नेबरिंग लैंड्स के साथ, लेकिन उनकी जो मिलिट्री फोर्सेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा दमदार है। और फाइनली हमारी कंट्री भी शांत नहीं है। फिर एक एक करके बाकी टीचर्स भी यूरिसिना से क्वेश्चंस पूछने लगते हैं, लेकिन यूरिसिना सबका परफेक्ट जवाब देती है। और फिर योर मैजेस्टी कहते हैं कि इम्प्रेस और ड्यूक कहते हैं कांग्रेचुलेशंस प्रिंसेस, आपने एग्जाम को पास कर लिया है। सारे टीचर्स उदास होते हुए सोचते हैं कि उसके पास समय कब था पढ़ाई करने के लिए। योर मैजेस्टी कहते हैं कि वेल डन मैरियानी, अब मैं तुमसे और ज्यादा मिल पाऊंगा। मैरियानी स्माइल करते हुए कहती है कि मैं ये सारी चीजें इतने अच्छे टीचर्स के बगैर नहीं कर पाती। और वो अपने मेंटल सिनेमा में सोच रही होती है कि मैं फाइनली फ्री हूँ, अब मैं अपने रूम में बंद नहीं रहूंगी, अब मैं पूरे कैसल में घूमूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्वीन ओपेलियस के भाई उनसे मिलने आए हुए होते हैं। क्वीन ओपेलियस कहती हैं कि तुम्हारी शक्ल देख के लग रहा है कि तुमने कोई अच्छी खबर नहीं लाई है, क्या ये मैरियानी से रिलेटेड है। तो वो कहते हैं कि वो अब अपने रूम के बाहर अकेले जा सकती हैं। तो क्वीन ओपेलियस कहती हैं कि वेल, मुझे लगा ही था कि कोई दिक्कत है क्योंकि मैंने काफी समय से कोई न्यूज नहीं सुनी थी। वो कहते हैं अगर वो अकेले घूमेगी तो तुम्हारे प्लान्स। तो क्वीन ओपेलियस कहती है कि तो फिर मैरियानी खुद ही कुछ गड़बड़ कर देगी, तुम्हें पता है कि वो कैसी है। तो वो स्माइल करते हुए कहते हैं कि हाँ, मैं तो कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहा था। क्वीन ओपेलियस कहती हैं कि तुम बस इंतजार करो, जल्द ही वो हिज मैजेस्टी के प्रोटेक्शन को भी खो देगी। अगले सीन में यूरिसिना अपनी मेट से कह रही होती है कि मेरा बाहर घूमने का मन है, क्या तुम मुझे गाइड करोगी। तो उसकी मेट जिसका नाम मीना होता है वो कहती है कि आपको कहाँ जाना है। तो यूरिसिना कहती है कि मैं सोच नहीं पा रही हूँ। फिर मीना सोचती है कि मैं तो भूल ही गई थी कि इन्हें अमनीसिया है और कहती है चलिए कहीं पास जाते हैं। फिर जो यूरिसिना वो कहती है कि थैंक्स मीना। मीना सोचती है कि मुझे लगता है कि वो अपने बीमारी के बाद बदल गई हैं, पर ये बस मेरे साथ ही हो सकता है। वो इतने ज्यादा जेंटल प्रिंसेस है और उनके जो बेकार बिहेवियर है वो सारी चीजें बस रूमर्स थी। अगले सीन में उन लोग बाहर आ गए होते हैं। यूरिसिना सोच रही होती है कि मुझे पता नहीं था कि ऐसे कोई जगह भी है मेरे क्वार्टर्स के पास में। मैं जब अकेले आई थी तो मैं घूम गई थी। और मीना को उससे आराम से बात करते हुए वो सोचती है वो मुझसे पहले अच्छे से बात भी नहीं कर पाती थी, लेकिन अभी वो काफी ज्यादा रिलैक्स लग रही है। मीना को लगता है कि मुझे एमनीसिया है, इसलिए वो मुझे सारी चीजें इतने अच्छे से बता रही हैं। तभी मीना कहती है कि हेड
हेडमिस्ट्रेस ने एक बार मुझे यहाँ पर कामकाज के लिए भेजा था और जो नाइट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। तो फिर यूरिसिना सोचती है कि नहीं, वो बस एक्साइटेड है, तो उसका वो वाला एज चल रहा है। फिर वो कहती है कि अच्छा। मीना कहते हैं कि क्या आप क्यूरियस नहीं है प्रिंसेस? तो यूरिसिना सोचती है कि मैं सोचती हूँ कि इंसान कैसे लड़ते होंगे, कितना अच्छा है ये सो कॉल्ड किंगडम नाइट्स का। फिर वो वहाँ जाने के लिए मान जाती है। जाते समय वो सोचते हैं कि कोई भी एनर्जी नहीं है उनके चिल्लाने में, कितना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, क्या वो पास से अलग होंगे? फिर उन्हें पास से देखते हुए सोचती है कि जितना मैंने सोचा था उससे भी ये बेकार है, क्यों तुमने अपने स्वॉर्ड को वैसे किया, अगर तुम उसको गले के पास ले गए होते तो तुम जीत जाते। कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, क्या ह्यूमंस इससे ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं? मेरे स्टैंडर्ड शायद हाई होंगे क्योंकि मैं एक डीमन हूँ, लेकिन फिर भी मैं अनइम्प्रेस्ड हूँ। तभी वो एक नाइट को देखते हुए सोच रहे होते हैं कि इसे इतना ज़्यादा पसीना आ रहा है, बस इतने छोटे से एक्शन के बाद ये थका हुआ तो नहीं लग रहा है, क्या इसे चोट लगी है? तभी वो नाइट पानी मांगता है तो यूरिसिना उसे पानी दे देती है। तभी जब वो पीछे थैंक यू बोलने के लिए मुड़ता है, उसके हाथ से वो जो ग्लास है वो नीचे गिर जाता है। यूरिसिना जब उसे उठा के देती है तो वो देखती है कि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, जैसे कि उसने कोई भूत देख लिया हो। तभी मीना कहती है कि प्रिंसेस क्या हो गया? सब लोग बात कर रहे होते हैं कि क्या हो रहा है, क्या कुछ हो गया? तभी वो जो नाइट है वो अपने घुटने पर गिर के कहने लगता है कि प्रिंसेस मैरियानी, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, आपको नहीं पहचानने के लिए। यूरिसिना सोचती है कि उसके साथ क्या हो गया, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है? नहीं, मैंने तो बस उसे पानी दिया था। वो जो नाइट है वो घबरा रहा होता है कि यूरिसिना को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा, मतलब प्रिंसेस को। यूरिसिना सोचती है लेकिन क्यों, मुझे तो ये इंसान समझ में नहीं आता, लेकिन इसने मुझे एक अच्छा आइडिया दे दिया है, मैं अब से बोर नहीं होंगी। फिर वो कहती है कि तुम्हें पता है कि तुमने क्या गलत किया है? तो वो कहता है कि यस ऑफ कोर्स, कैसे मैंने इतनी सुंदर और इतनी ऑनरेबल प्रिंसेस को नहीं पहचाना? मेरी बेचारी आंखें जरूर सड़ गई होंगी, मैं कुछ नहीं हूँ, बस एक कीड़ा हूँ प्रिंसेस मैरियानी के सामने रूड होने के लिए, जो कि सबसे सुंदर है पेंडेन नहीं पूरे सॉर्फिन में। तो कहती है बस सॉर्फिन में? तो कहता है ऑफ कोर्स, हम लोग पूरे इंडियन कॉन्टिनेंट को भी शामिल करेंगे, आपकी सुंदरता की कोई भी सीमा नहीं है। एल्स नहीं, गॉडेस ऑफ ब्यूटी, आपके सामने पानी कम चाय है, मैं अपने नाम गेस्टन की कसम खाता हूँ। तो वो कहती है वेल, मुझे समझ में आ रहा है, आप भी काफी ज्यादा हैंडसम है मिस्टर नाइट, मैं अपने इमोशंस को छुपा नहीं सकती हूँ, आप सबसे ज्यादा सुंदर हैं उन लोगों में से जिन्हें मैंने अभी तक देखा है। फिर वो कहती है कि क्या ये सच नहीं है? तो सब लोग उससे डर के हाँ कहते हैं। वो कहती है कि कैसे कोई इतना परफेक्ट हो सकता है? सर गेस्टन की स्किन स्किल की तरह स्मूथ है और इनकी आंखें तारों की तरह चमकती हैं, इतने अच्छे नोज और इतने अच्छे लिप्स। मैंने बहुत सारे सुंदर लोगों को देखा है अपनी जिंदगी में, लेकिन कोई भी आपकी तरह नहीं सर। मीना सोचती है कि क्या वो अभी भी बीमार है? फिर वो कहते हैं कि तो क्या मैं आपको एक प्रपोजल ऑफर करूं, अगर आप उसे मानते हैं तो मैं आपने जो भी किया है उसके लिए आपको माफ कर दूंगी। तो गेस्टन कहते हैं कि जो भी आप चाहे मेरी प्रिंसेस। फिर वो कहते हैं कि मुझे फॉलो कीजिए प्लीज। अगले सीन में वो कहती हैं कि जो भी सबसे बड़ा ड्रेस है उसे यहाँ पर ले आओ। फिर वो सबको देखते हुए सोच रही होती है कि मैं किसे चूज करूं। फिर वो गेस्टन से कहते हैं कि हाँ ये वाला, जैसे कि तुम्हें पता है कि सारे जो रॉयल्टी हैं वो प्रिंसेस से कैजुअली बात करते हैं, तुम क्यों होने की हिम्मत नहीं कर सकते? तो तुम्हारा क्या ख्याल है एक दिन के लिए प्रिंसेस बनने के बारे में? तो सब लोग कह रहे होते हैं कि ये तुम्हें अच्छा लगेगा और गेस्टन कहते हैं कि क्या? फिर प्रिंसेस हंसते हुए कहते हैं कि क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम कुछ भी करोगे? सारे नाइट्स का हंस हंस की हालत खराब हो रहा होता है। गेस्टन सोचता है कि मैं खुश हूँ कि मेरी लाइफ को बख्श दिया गया है, लेकिन ये काफी ज्यादा है। उन्हें लाने के लिए कहती है और हम देखते हैं कि सर गेस्टन ने वो वाला ड्रेस पहना होता है और सारे नाइट्स का हंस हंस के हालत खराब हो रहा होता है। मेरी सोचती है कि प्रिंसेस क्या सोच रही हैं। फिर यूरिसिना कहती है तो क्या हम लोग अपने टी पार्टी को चालू करें? मीना कहते हैं कि मैं श्योर हूँ कि सर नहीं, प्रिंसेस अच्छे से व्यवहार करेंगे और सारे नाइट्स सर गेस्टन को छेड़ रहे होते हैं। यूरिसिना सोचती है कि जो ह्यूमन रियलम है वो इतना भी बेकार नहीं है। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर यहीं पे खत्म होते हैं। अगर आपको मानवा अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके बताइएगा कि मुझे इसे कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं। मैं आपको बता दूं कि आगे चल के ये और ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।